हेलो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज़ के 4th लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड होंगे। आज के क्वेश्चंस बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जब भी मैं आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस रखूँगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है और उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर आपका सलूशन सही होता है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स दीजिएगा, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप अपने आप को 0 मार्क्स दीजिएगा। ऐसा करते करते आप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और अपने आप को टोटल मार्क्स 20 में से दीजिएगा। साथ में ही अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मार्क्स 15 से ऊपर आए होंगे तो मैं आपका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करूँगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन ऑप्शन ए है k is less than 4, ऑप्शन बी है k is greater than 4, ऑप्शन सी है k is greater than equal to 4, ऑप्शन डी है k is less than equal to 4। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई खुद से ज़रूर किया होगा। अब आइए इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² + 4x + k = 0। कहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। क्वेश्चन में बोला है ना, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है। इस k की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हैं जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट होता है तो इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो ग्रेटर देन 0 होता है ना। डिस्क्रिमिनेंट मतलब आप जानते होंगे b² - 4ac, है ना। इसका मतलब b² - 4ac आपका 0 से बड़ा होगा जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, तो अगर मुझे BAC की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसके लिए मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax² + bx + c = 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे मैं इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करूंगा। ध्यान से देखिए, x² के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। सबका मालिक 1, ठीक है, तो इसका भी मालिक 1 होगा, 1 होगा। तो a की वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है 1, है ना। b की वैल्यू देखिए 4 है, c की वैल्यू k है ना। अब हम लोग इस a b c की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो b की जगह 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1, c की जगह k, आएगा ग्रेटर देन 0। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 - 4k ग्रेटर देन 0। इस -4k को उधर लेके आएंगे तो +4k हो जाएगा। 16 ग्रेटर देन 4k, 4 को नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा डिवाइड करने पे 4 इज ग्रेटर देन k, या मैं ऐसे कह सकता हूँ k इज लेस देन 4। एक ही बात है, ध्यान से देखिए, इस ग्रेटर देन का जो साइन है वो अभी भी 4 की तरफ है। जब मैंने उल्टा किया है तो हमारे पास k की वैल्यू आई लेस देन 4, है ना, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ ax² + bx + c = 0 हैज़ इक्वल रूट्स, देन c = ऑप्शन ए है -b/2a, ऑप्शन बी है b/2a, ऑप्शन सी है -b²/4a, ऑप्शन डी है b²/4a। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई किया होगा। अब आइए इसका सलूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। कहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो आपको c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप जानते हैं जब
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स होते हैं तो उस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट है d वो 0 के इक्वल हो जाता है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के इक्वल हो जाता है। मुझे c की वैल्यू फाइंड करना है तो माइनस 4ac को उधर भेज देंगे तो b स्क्वायर इजगल टू 4ac हो जाएगा। अरे भाई ये माइनस 4ac है, उधर जाएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा। ठीक है, मुझे c की वैल्यू फाइंड करना है तो इस 4a को लेफ्ट हैंड साइड में भेजना होगा। तो जब ये 4a लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, यानी ये हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a इजगल टू c। तो c की वैल्यू मुझे मिल गई b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इजगल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन द रूट्स आर बोथ इक्वल टू, ऑप्शन ए है प्लस माइनस 2/3, ऑप्शन बी है प्लस माइनस 3/2, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है प्लस माइनस 3। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप बिना कलम उठाए इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इजगल टू 0। कहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा पॉसिबल रूट होगा, प्लस माइनस 2/3 होगा, प्लस माइनस 3/2 होगा, या फिर 0 होगा, या फिर प्लस माइनस 3 होगा। ध्यान रहे इस बार हमें क्वेश्चन में k की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें पता लगाना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रूट पॉसिबल है। क्वेश्चन में बता दिया है रूट्स जो है इक्वल है, तो भाई अगर रूट्स इक्वल होते तो ये प्लस माइनस 2/3 कैसे होता, प्लस 2 माइनस 3 मतलब एक बार प्लस 2/3 और एक बार माइनस 2/3। तो अगर रूट्स इक्वल होते तो ये दोनों के साइन भी तो इक्वल होते, यहाँ पे तो दोनों अलग अलग रूट हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी दो रूट हैं, एक बार प्लस 3/2 और एक बार माइनस 3/2। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी दो रूट हैं, एक बार प्लस 3 और एक बार माइनस 3। जब इक्वल रूट होता है तो एक ही रूट मिलता है, सिंगल रूट। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन तीनों ही ऑप्शन में दो दो रूट्स हैं, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे तो बचा एक ही ऑप्शन, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसके पास इक्वल रूट्स हैं, तो जब इक्वल रूट्स होते हैं तो एक ही रूट मिलता है, दो रूट नहीं मिलते हैं। यहाँ पे दो रूट हैं, देखिए प्लस 2/3 और माइनस 2/3। सिमिलरली यहाँ पे भी दो रूट हैं और यहाँ पे भी दो रूट हैं। सी ऑप्शन में एक ही रूट है तो यही सही होगा, तीन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे जब आपको इक्वल रूट्स मिलेंगे तो आपको एक ही रूट्स मिलेंगे, दो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इजगल टू 0 एंड द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इजगल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन q इजगल टू, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है -8, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है -16। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इजगल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 जो है वो रूट है, 2 जो है वो क्या है, 2 इज अ रूट। इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 एक रूट है। ठीक है, और हमारे पास एक और इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इजगल टू 0। क्वेश्चन में बोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कौन से रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 एक रूट है और इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो आपको q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 2 रूट है ना, इसका मतलब मैं x के जगह 2 रख सकता हूँ, तो 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 12 इजगल टू 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 प्लस 2b प्लस 12 इजगल टू 0, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, 16 प्लस 2b इजगल टू 0,
16 को उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा -16, 2 से डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू -8 आएगी। सही बात है कि नहीं, है ना। तो b की वैल्यू मुझे मिल गई, लेकिन मुझे निकालना q है। तो एक बार पहले b की वैल्यू मिल गई है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ x² प्लस b की वैल्यू है -8, x प्लस q इक्वल टू 0, है ना। ये माइनस और प्लस मिल गए माइनस हो जाएंगे, तो बेसिकली हमारे पास बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगा x² -8x प्लस q इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट d ये 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब b² -4ac ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हमें BAC की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x² के आगे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू q हो जाएगी। ठीक है, तो b की जगह मैं -8 रख सकता हूँ, तो ये जाएगा -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह q इक्वल टू 0, ये जाएगा 64 -4q इक्वल टू 0। ठीक है, तो -4q को उधर भेज दें तो क्या जाएगा +4q, और 4 से डिवाइड कर दें तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी, तो q की वैल्यू आएगी 16। ठीक है, यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, q की वैल्यू क्या होगी 16 होगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस x प्लस b इक्वल टू 0, देन ab इक्वल टू ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 3.5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है -3। क्वेश्चन का मैं पहले मतलब समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस x प्लस b इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला है इस बार दोनों के पास x इक्वल टू 1 एक रूट है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि x इक्वल टू 1 इन दोनों का ही रूट है। ठीक है, बोला है कॉमन रूट है, मतलब इसके पास भी x इक्वल टू 1 रूट है, इसके पास भी x इक्वल टू 1 रूट है। तो हमें a b फाइंड करना है, a इंटू बी। तो अगर x इक्वल टू 1 रूट है तो आप इसमें भी x की जगह 1 पुट कर सकते हैं और इसमें भी x की जगह 1 पुट कर सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने क्या बताया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास x इक्वल टू 1 एक रूट है, इसका मतलब मैं x की जगह 1 रख सकता हूँ, तो ये जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये जाएगा a प्लस 3 इक्वल टू 0, a प्लस a क्या जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 को उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा -3, 2 मल्टीप्लाई में है तो अब हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से a की वैल्यू आई -3/2। अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 1 रूट इसका भी है, तो मैं यहाँ पे भी 1 रख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 मिलकर 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी -2, 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू मिल गई हमें, a की वैल्यू तो पहले ही मिल गई थी, तो a b हमें निकालना है, a मतलब -3/2 मल्टीप्लाई बाई b मतलब -2 से 2 गया तो -3 इंटू -1 तो हो जाएगा 3, ए बी की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस x इक्वल टू लैम्डा 2x माइनस 1 इज 0 देन लैम्डा इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है -1/2, ऑप्शन डी है 1/2। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² माइनस x इक्वल टू लैम्डा 2x माइनस 1। तो पहली बात ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। x² माइनस x इक्वल टू लैम्डा अंडा मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लैम्डा x हो जाएगा, लैम्डा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लैम्डा हो जाएगा।
इस 2 लैम्डा एक्स को इधर लेके हैं और इस माइनस लैम्डा को भी इधर लेके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 लैम्डा एक्स इधर आएगा तो माइनस 2 लैम्डा एक्स हो जाएगा, माइनस लैम्डा इधर आएगा तो प्लस लैम्डा हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन है दोनों ही टर्म में, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ध्यान से देखिए एक्स भी कॉमन है ना, तो मैंने एक्स भी कॉमन ले लिया, मैंने माइनस कॉमन लिया है और एक्स कॉमन लिया है, तो एक्स हटाऊंगा तो 1 बचेगा, माइनस नहीं प्लस आएगा कि मैंने माइनस हटा लिया है, इस वाले से एक्स हटाऊंगा तो 2 लैम्डा आएगा, ठीक है, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा कैसे मैंने इन दोनों में माइनस और एक्स कॉमन लिया है, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स क्वेश्चन में कहा है कि सम ऑफ रूट्स जो है ना वो 0 है। अगर मैं मान लूँ अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा 0 दी है। ठीक है, अब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के ना, माइनस बी बाई ए इजगल टू 0, ए को 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस बी इजगल टू 0, माइनस को उधर लेके जाएं तो बी इजगल टू 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का 0 है, इसका मतलब माइनस बी बाई ए 0 है, इसका मतलब बी 0 है ना। तो अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले मुझे बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। कैसे निकालेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजगल टू 0। मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू देखिएगा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू लैम्डा है, तो वैसे सी का तो कोई काम नहीं है क्योंकि हमें बी को 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या थी 0 ना, तो इस बी की जगह मैं 0 रख सकता हूँ, 0 इजगल टू माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 इजगल टू माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा, माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इजगल टू माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, तो 1 इजगल टू हमें माइनस 2 लैम्डा मिला, तो माइनस 2 को नीचे लाते हैं तो 1 बाई माइनस 2 हो जाएगा इजगल टू लैम्डा, माइनस को ऊपर भेज देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी फाइनली माइनस हाफ, माइनस 1/2। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट है। तो 7th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इजगल टू 0 हैज इक्वल रूट्स इज, ऑप्शन ए है बी स्क्वायर बाई ए, ऑप्शन बी है बी स्क्वायर बाई 4a, ऑप्शन सी है ए स्क्वायर बाई बी, ऑप्शन डी है ए स्क्वायर बाई 4b। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट कुछ देर पहले कराया है, तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इजगल टू 0। ठीक है, तो हमें सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना होगा जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इजगल टू 0। ठीक है, कैपिटल सी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल सी है, मैं कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इस और इस वेरिएबल से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए होगी, कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी, अरे भाई ये पूरा 2b पूरा होगा 2b। ठीक है, कैपिटल बी की वैल्यू 2b, कैपिटल सी की वैल्यू स्मॉल सी होगी। ठीक है, सी के नीचे सी लिखा है, बी के नीचे 2b लिखा है, इसलिए कैपिटल बी की वैल्यू 2b हुई। क्वेश्चन में कहा था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब क्या भाई, डिस्क्रिमिनेंट 0 रहा होगा तभी ना इक्वल रूट्स मिलेगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4a सी इजगल टू 0, कैपिटल मैंने लिखा है क्योंकि मैंने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैपिटल में लिया था। ठीक है, कैपिटल बी की वैल्यू क्या है 2b, तो जाएगा 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है a, सी की वैल्यू क्या है स्मॉल सी इजगल टू 0, 2b का स्क्वायर क्या होगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac इजगल टू 0, 4ac को उधर भेज दीजिए, 4b स्क्वायर इजगल टू प्लस 4ac। ठीक है,
तो c की वैल्यू निकालने के लिए इस 4a को डिवाइड में ला देंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो c की वैल्यू मुझे मिली b² a। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² + 6x + 4k = 0 आर इक्वल, देन k = ऑप्शन ए है -3/2, ऑप्शन बी है 3/2, ऑप्शन सी है 2/3, ऑप्शन डी है -2/3। तो क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx² + 6x + 4k = 0। क्वेश्चन में बोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट के, प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं हमारे पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ रूट इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बोला है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के। ठीक है, तो एक बार पहले मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लूं, जो कि होता है ax² + bx + c = 0। ध्यान से देखिए, इस बार मैंने स्मॉल में लिया है क्योंकि मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं a b c नहीं था, पिछली बार था तो मैंने कैपिटल में लिया था। ठीक है, तो ध्यान से देख के बताइए, a की वैल्यू k हुई ना, a की वैल्यू क्या हुई k, b की वैल्यू देखिए 6 है, c की वैल्यू 4k है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, यानी -6/a मतलब k। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट ये इक्वल होता है c/a के। c क्या है 4k, a क्या है k से k कट गया यानी 4 बचा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिली -6/k। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली -6/k इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू मुझे मिली 4। ठीक है, तो k को 4 में मल्टीप्लाई कर दूं तो -6 = 4k। मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 4 को डिवाइड में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, कट रहा है, 2 2 4, 2 3 6, तो k की वैल्यू आई फाइनली -3/2। यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो 9th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस ब्रैकेट में k + 6 x + 2 ब्रैकेट में 2k - 1 = 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, देन k = ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 5। क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो सम ऑफ रूट है इस बार इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के। तो अगर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² माइनस k + 6 बाहर x + 2 ब्रैकेट में 2k - 1 = 0। क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स है, ये इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा के। क्वेश्चन में बोला है ना सम ऑफ रूट इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना। सम ऑफ रूट इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, विच इज ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो इस x² के आगे 1 लिख दीजिए। ध्यान से देखिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू बताइए क्या है -k + 6, -k + 6, c की वैल्यू क्या है 2, 2k - 1। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है -b/a के, होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू है -k + 6, -k + 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई a मतलब 1। ठीक है, तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, हटा दीजिए इसे।
तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी k+6। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। सिमिलरली मैं अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूं, वो होता है c/a। ठीक है, c क्या है, 2k-1 2k-1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 1, तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसको हटा दीजिए। मुझे अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू मालूम चलेगी, विच इज 2k-1, है ना। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है ना k+6, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिख दे रहा हूँ k+6 इजल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है 2k-1, 2 से 2 गया, बचा k+6 इजल टू 2k-1। ठीक है, इस k को उधर भेजेंगे, 6 इजल टू क्या जाएगा 2k माइनस k, इस -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा ना भाई, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ये k उधर जाएगा तो -k हो जाएगा। 6 + 1 7, 2k - k आएगा, तो k की वैल्यू मुझे 7 मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ हुज रूट्स इज 0 इज, ऑप्शन ए है x² + 4 = 0, ऑप्शन बी है x² - 4 = 0, ऑप्शन सी है 4x² - 1 = 0, ऑप्शन डी है x² - 2 = 0। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके पास एक रूट 2 है। मान लेते हैं मेरे पास 2 रूट हैं अल्फा और बीटा, कह रहा है एक रूट जो है वो 2 है, तो मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू 2 रही होगी। कहा है सम ऑफ हुज रूट्स इज 0, यानी इन दोनों का सम क्या है, 0 है। दो बातें बताई थी रूट्स के बारे में कि एक रूट 2 है और दोनों का जो सम है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अल्फा की जगह 2 रख दूं तो 2 + बीटा = 0, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2, है ना। तो हमें एक्चुअली दोनों रूट्स मालूम चल गए। दूसरा रूट क्या मिला मुझे, -2। अब आप जानते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, x² - अल्फा + बीटा बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका है। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके पास अल्फा और बीटा एज ए रूट है। तो x² - अल्फा + बीटा की वैल्यू 0 है, तो डायरेक्ट मैं 0 पुट करूंगा, 0 × x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए -4 आएगा। ठीक है, = 0। तो 0 × x खत्म हो जाएगा, x² माइनस ये माइनस प्लस मिलके माइनस हुआ 4 = 0। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा x² - 4 = 0। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज 3 टाइम्स द अदर, देन b² is to ac = ऑप्शन ए है 3:1, ऑप्शन बी है 3:16, ऑप्शन बी है 16:3, ऑप्शन डी है 16:1। ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे खुद से, वो अपने आप को मान सकते हैं कि हाँ, इस चैप्टर में उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और इसका लेवल भी अच्छा है। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ax² + bx + c = 0। यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमें बोला है b² is to ac फाइंड करने के लिए, यानी हमें बोला है b²/ac फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि एक रूट जो है वो दूसरे का 3 गुना है। तो मान लेते हैं मेरे पास 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में बोला है एक रूट है जो दूसरे का 3 गुना है, तो मैंने मान लिया अल्फा = 3 बीटा। एक रूट जो है वो दूसरे का 3 गुना है, क्वेश्चन में बोला है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा ये एक्चुअली -b/a होता है। ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा ये c/a होता है ना। अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह में अल्फा की जगह में 3 बीटा रख सकता हूँ। 3 बीटा प्लस बीटा
इजगल टू माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फ़ा की जगह अगर मैं 3 बीटा रख दूँ तो 3 बीटा इंटू बीटा इजगल टू सी बाई ए होगा। यहाँ से मैं 4 बीटा लिख सकता हूँ और ये जाएगा माइनस बी बाई ए। यहाँ से जाएगा 3 बीटा स्क्वायर इजगल टू सी बाई ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 4 को मैं नीचे भेज दूं तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई 4a, है ना, भाई 4a में मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर बीटा की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस बीटा की जगह इस बीटा की वैल्यू मैं इस बीटा स्क्वायर में पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 बीटा स्क्वायर है ना, यानी माइनस बी बाई 4a का स्क्वायर इजगल टू सी बाई ए। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, 3b माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16a स्क्वायर इजगल टू सी बाई ए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 1a है, तो 1a कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, अब इस 16 को मैं c में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 3b स्क्वायर इजगल टू 16c, एक a बचा है तो डिवाइडेड बाई a रहेगा। ठीक है, इस 3 को मैं डिवाइड में ला सकता हूँ। ठीक है, ये 3 16 के नीचे आ जाएगा। हमें बी स्क्वायर बाई ए सी फाइंड करना था, याद रहे, तो ये c 16 के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इस c को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा ना तो ये c नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट देखिएगा, पहले मैंने बी स्क्वायर लिखा है, इस 3 को मैंने डिवाइड में ला दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, ये 16 डिवाइड में था तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 ऊपर था नीचे आ गया है उधर जाके, 16 नीचे था ऊपर हो गया उधर जाके, c ऊपर था तो नीचे आ गया है, और एक ए कैंसिल हो गया था तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी की वैल्यू हुई 16/3। ठीक है, तो यानी बी स्क्वायर बाई ए सी 16/3, यानी बी स्क्वायर इज टू ए सी की वैल्यू 16:3। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख लीजिए, दूसरी बार में पक्का आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इजल टू 0 इज 2 देन द अदर रूट इज, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है -6, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है 1। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इजल टू 0 इज 2 देन द अदर रूट इज, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है -6, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है 1। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई जो किया होगा। भाई इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इजल टू 0। क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक रूट 2 है, तो मैं मान लेता हूँ 2 रूट हैं अल्फा और बीटा, एक रूट 2 है तो अल्फा की वैल्यू 2 रही होगी, हमें दूसरे रूट को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हमें अगर दूसरा रूट फाइंड करना है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है हमें 2, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। अल्फा की वैल्यू मुझे मालूम है 2, बीटा नहीं मालूम है, c की जगह हम 4 रख देंगे, a की जगह 2 रख देंगे, तो ये 2 बीटा इजल टू 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो 13th क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इजल टू 0 इज 1 देन द अदर रूट इज, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है -2। तो ये क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की तरह, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इजल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और कहा है 1 जो है वो एक रूट है, तो मैं 2 रूट मान लेता हूँ अल्फा बीटा, एक रूट 1 है तो मैं अल्फा की जगह 1 लिख सकता हूँ, मुझे दूसरे रूट यानी बीटा को फाइंड करना है। तो फिर से भाई काम, इसको मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूँगा, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजल टू 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं देख सकता हूँ
इस एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है यानी 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू ए हो जाएगी, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आप जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा ये एक्चुअली होता है सी बाई ए। अल्फ़ा की जगह 1 रख सकते हैं, इंटू बीटा इजल टू सी की वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये बीटा इजल टू क्या जाएगा 3/1, दैट इज बीटा इजल टू 3, है ना। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था ये। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 4x² - 2x + लैम्डा - 4 = 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन लैम्डा = ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है -8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है -4। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो पहले वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। भाई इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x² - 2x + लैम्डा -4 = 0। क्वेश्चन में बोला है हमारे पास दो रूट इस तरह से हैं कि एक जो रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब आप लोग जानते होंगे उल्टा। एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा = क्या है 1/β। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा क्या है बीटा का रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा = 1/β। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल का केस है। रेसिप्रोकल में एक रूट दूसरे का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू एक्चुअली फाइंड करनी थी। ठीक है, तो पहले हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि होता है ax² + bx + c = 0। साफ साफ दिख रहा है a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू लैम्डा -4 है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे अल्फ़ा इंटू बीटा ये c/a होता है। अल्फ़ा क्या है 1/β, तो मैं अल्फ़ा की जगह 1/β लिख दे रहा हूँ, इंटू बीटा = c की वैल्यू है लैम्डा -4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 4, a की जगह 4, बीटा से बीटा कैंसिल, मिला हमें 1 = लैम्डा -4/4, 4 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, लैम्डा -4 इधर आएगा तो +4 में बदल जाएगा = लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हमें 8 मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देख सकते हैं क्वेश्चन आसान था, बस लैंग्वेज में फंसाया है। क्वेश्चन में बोला था वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू द अदर, तो ये लाइन अगर आपको पता है तो बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² + 4kx + 9 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट आर। ऑप्शन ए है 6, -1/6, ऑप्शन बी है 36, -36, ऑप्शन सी है 6, -6, ऑप्शन डी है 3/4, -3/4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड में एक बार पूछा भी जा चुका है लगभग 2014 के आसपास। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। भाई इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 16x² + 4kx + 9 = 0। हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में बताया है इसके पास रियल और इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब d की वैल्यू 0 रही होगी, यानी b² - 4ac की वैल्यू क्या रही होगी 0। तो हम लोग पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं विच इज ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 4k है, ध्यान दीजिएगा 4k, b की वैल्यू क्या है 4k है, c की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो b की वैल्यू 4k दैट इज 4k² -4 इंटू a की वैल्यू 16 इंटू c की वैल्यू 9 = 0। 4k का स्क्वायर क्या जाएगा 16k² -4 इंटू 16 इंटू 9 = 0। ठीक है, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं कैसे करूँगा। मैं 16 कॉमन लूँगा, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, 16 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या k² -4 9 = 36 = 0। 16 मैंने हटा लिया तो 4 इंटू 9 ही करेंगे, 36 आएगा। ये 16 मल्टीप्लाई में है ना इस चीज़ के साथ, तो 16 को मैं डिवाइड में भेज सकता हूँ ना, यानी RHS में भेज सकता हूँ। 0/16 अगेन 0 ही होगा।
ऐसा करने से आप बस कैलकुलेशन से बच जाएंगे। के स्क्वायर माइनस 36 इजल टू 0 हुआ, माइनस 36 को उधर भेजेंगे तो प्लस 36 हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो के की वैल्यू हो जाएगी रूट 36, तो रूट 36 है, इसका मतलब के की वैल्यू 6 या तो माइनस 6। रूट में दो आंसर आते हैं, 6 या तो माइनस 6, इसलिए के की दो वैल्यू आएंगी 6 और माइनस 6, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इजल टू 0 आर, ऑप्शन ए है -2 -1, ऑप्शन बी है 2 1, ऑप्शन सी है -2 1, ऑप्शन डी है -1 2। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इजल टू 0, हमें इसके रूट्स को फाइंड करना है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं। तो आप लोग जानते हैं मेथड किस तरह फैक्टराइज किया जाता है। अगर आपको नहीं आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने, आप मेरा बस एक बार लेक्चर वीडियो जाके देख लीजिए, 2-3 लेक्चर वीडियो देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा करना कैसे है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना नहीं आता है तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, कई सारे लेक्चर्स हैं, कई ऐसे भी लेक्चर हैं जिसमें मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है खाली फैक्टराइजेशन के ऊपर, तो आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो मैं सीधे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सीधाचार मेथड यूज़ करूँगा तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि आप इस 2 के ऐसे फैक्टर्स को फाइंड करिए, इस 2 के ऐसे फैक्टर्स को फाइंड करिए जिनको ऐड करने पर 3 आए। इस वाले साइन से पता चलता है ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है। 2 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करिए जिसको ऐड करने पर 3 आए। 2 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं? एक तो 2 1 जा 2 और एक 1, तो 2 के दो ही फैक्टर्स हैं, 2 और 1। तो 2 और 1 ऐड करेंगे हम लोग, 2 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो 3 आइबे करेगा। तो लिखेंगे कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इस 3 की जगह लिखेंगे 2 + 1। भाई 2 + 1 करने पे तो 3 आ रहा था, तो 2 + 1 लिखेंगे 3 की जगह, बाहर x प्लस 2 इजल टू 0। इस x को अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x 2x प्लस 1 × x x प्लस 2 इजल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x बचेगा x प्लस 2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, यानी 1 कॉमन है, तो बचेगा x प्लस 2। वैसे भी आपने पढ़ा होगा जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 2 कॉमन है ना, x प्लस 2 में हटा रहा हूँ, देखिए क्या बचेगा। इस वाले टर्म से मैंने x प्लस 2 हटा लिया तो सिर्फ x बचेगा, बीच में प्लस, इस वाले टर्म से मैंने x प्लस 2 हटा लिया तो 1 बचेगा इजल टू 0। तो एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे, यही होता है। तो x प्लस 2 इजल टू 0 है, यानी x की वैल्यू -2, x प्लस 1 इजल टू 0 है, यानी x इजल टू -1। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x इजल टू 0 इज, ऑप्शन ए है 1 0, ऑप्शन बी है 1 1, ऑप्शन सी है 2 2, ऑप्शन डी है 3 0। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमें रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इजल टू 0 के। तो ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों में साफ साफ देखिए एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा, बीच में माइनस, एक्स हटाएंगे तो 1 बचेगा। तो एक बार इस चीज़ को 0 के इक्वल कर देंगे यानी एक्स को 0 के इक्वल, एक बार इस चीज़ को 0 के इक्वल कर देंगे यानी एक्स माइनस 1 को, दोनों ही चीज़ों को 0 के इक्वल करते हैं। तो एक्स माइनस 1 इजल टू 0 है, यानी एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 0। दो आंसर आए हमारे पास, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 0, 1। तो क्वेश्चन नंबर 18 है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ एंड ओनली इफ। ऑप्शन ए है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये तो क्वेश्चन इतना आसान है कि आप आंख बंद करके इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजल टू 0। क्वेश्चन में बोल रहा है इसके पास कब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगे भाई?
जब डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो 0 से बड़ा हो। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी, देन ऑप्शन ए है d इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी है d इज लेस देन 0, ऑप्शन सी है d इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजगल टू 0, कहा है इसके पास इमेजिनरी रूट्स हैं। इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या होता है, नॉट रियल, रियल ना हो, ठीक है। तो नॉट रियल का केस एक ही बार में आता है जब डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है। तो सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा यू शेप का बनता है, या तो यू शेप का बनेगा या उल्टा यू शेप का बनेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या तो यू शेप का बनेगा या उल्टा यू शेप का। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा, अदर ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आसान था, बस आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, यू शेप का या तो उल्टा यू शेप का। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपने मार्क्स काउंट किए होंगे। तो अगर आपने अपने मार्क्स काउंट किए हैं तो आप अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, मैं उसका आंसर पक्का बताऊँगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। तो अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के ऊपर 20 MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।